हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस स्पेशल मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन शामिल हमने किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। तो शुरू करें दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आना ही आना है, तो 1 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16-10-21 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20-20 पर निकली, अगले दिन 17-10-21 को 16-20 पर सूरत पहुंच जाती है। इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है। उस पर्यटक की यात्रा के दौरान जो ट्रेन की औसत चाल थी यानी एवरेज स्पीड थी वो क्या रही होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपका ये जो आपकी डेट दी है और टाइम ये इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, ट्रेन कब चली दोस्तों, 16 को चली और 17 को पहुंची, 1 दिन लग गया। 1 दिन में कितने घंटे दोस्तों, 24 घंटे हम जानते हैं। अब 20-20 पर चली थी, यानी अगर 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे बजता है, टाइम होता है, तो वहाँ पे पीएम हो जाता है, यानी शाम का टाइम हो जाता है। इसे सिंपल कह सकते हैं कि आप 12 में जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे, 20-20 हो जाएगा, तो आपका 8-20, भाई 8-20 जोड़ेंगे 12 में तो 20-20 हो जाएगा। 8-20 पर शाम को चली और 17 को 16-20 यानी आपका 12-4-16, 4-20 पे पहुँच गई शाम को। अगर ये दोस्तों 8-20 से चली थी, 8-20 पे 17 पे पहुंचती 17 तारीख में, तो आपका क्या होता, 24 घंटे हो जाते। लेकिन ट्रेन पहले ही 4 घंटे पहले ही पहुंच गई। तो यात्रा में टाइम कितना लगा दोस्तों, टाइम आपका 20 घंटे ही तो टाइम लगा। अब देखिए यहाँ से हमने फार्मूला पढ़ के रखा दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी रही, 1440 रही और टाइम कितना लगा, 20 घंटे। यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर आया। अब यहाँ आंसर है। अब बहुत सारे क्या करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, सीधे ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। यहाँ दोस्तों आपका क्या आया, 72 किलोमीटर पर आवर आया है और यहाँ मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें दोस्तों इसे क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 72 को। तो 72 को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो आपका 5/18 से सीधे मल्टीप्लाई करिए और 18 चौक 72, 5 चौक 20, आपका 20 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों सीटेट के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, आपका मछली या कछुआ। अब इसमें से ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो इन सबसे अलग हो। तो घड़ियाल दोस्तों पानी में रहता है, बत्तख पानी में, मछली भी पानी में और कछुआ भी आपका पानी में, ठीक है। लेकिन कौवा कभी पानी में रहते हुए देखा है, नहीं देखा, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, रिफ्लेसिया एक फूल होता है, फ्लावर, जो मिजोरम में पाया जाता है और इसे सबसे बड़ा फूल दुनिया का माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। यह आकार में छतरी के समान होता है, यानी अम्ब्रेला टाइप का होता है और 1 मीटर तक फैल सकता है, बात ये भी सही है आपका। इसकी गंध जो होती है, इसकी स्मेल जो होती है वो सड़े हुए यानी रोटेन मीट की तरह तरीके से होती है, सड़े हुए मांस की तरह से, जो आपका कीड़ों को आकर्षित करती है यानी अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल सही बात है। या एक परजीवी यानी इंसेक्टिवर्स आपका प्लांट है जो अपने मेजबान पौधे से पोषक तत्व प्राप्त करता है, ये भी आपका सही है। तो ABCD चारों ही सही हैं, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका ABCD चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्या है दोस्तों, अगला आपका है, अगला देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति जो है इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी भी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। अब ऐसा कौन सा जानवर है दोस्तों, स्लॉथ, कुत्ता, बाघ या घोड़ा। तो स्लॉथ तो सबसे ज़्यादा आलसी जानवर होता है, आपका NCERT के अंदर इसको दिया गया है, ठीक है। ये सबसे आलसी होता है। कुत्ता सुन लेता है, बहुत जल्दी सुनता है, सुनने की फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ कह लें कि बहुत जल्दी सुन लेता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की थोड़ी सी आवाज़ भी सुन लेता है। तो लेकिन इससे भी ज़्यादा सुनने की एक जीव में शक्ति है जो
इतनी तीक्ष्ण है कि वो पत्तों के हिलने और घास पर कोई अगर जानवर चल रहा उसमें भी अंतर कर सकता है। तो ये दोस्तों आपका बाघ हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, ईवीएस के अंदर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विशेष लक्षण जो है रेगिस्तानी ओक वृक्ष एक होता है उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस नहीं को सीटेट के अंदर बहुत अच्छे से देखना है। कई सारे क्या होता है दोस्त हमारे क्या गलत कर देते हैं, सिर्फ नहीं के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना होता है, बिल्कुल इसके पेड़ में दोस्तों तने में पानी एकत्रित होता है। और जब वहाँ के स्थानीय लोगों को पानी की दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, तो तने में पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। जड़ें इसकी पेड़ से 30 गुना अंदर तक दोस्तों गहराई तक जड़ें जाती हैं, बात ये भी सही है। पत्तियां बहुत कम होना, पत्तियां बड़ी और बहुत सारी होना। तो पत्तियां कम होती हैं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण नहीं होता है, तो बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना ये लक्षण नहीं होता है। बाकी ये सारे इसके बारे में सही आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे ABC सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। तो यहाँ हम जानते हैं दोस्तों ये डायरेक्शन आपकी क्या है, ऊपर उत्तर होती है, इधर पूर्व होती है, इधर आपका दक्षिण होती है और इधर पश्चिम होती है। अगर इंग्लिश में देखें तो आपका नॉर्थ, ईस्ट, आपका साउथ और वेस्ट। आप देखिए यहाँ पे कहीं मैप पे कोलकाता तो यहाँ है और आपका चंडीगढ़ यहाँ होगा। तो इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए। अब देखिए इसको, अब इसको अगर देखेंगे तो कह रहा है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ को पूछ रहा, तो इस तरीके से एरो लगाइए। अगर चंडीगढ़ के सापेक्ष कोलकाता को पूछ रहा होता तो इस तरीके से स्पेस यहाँ पे लगता, यहाँ पे आपका एरो लगता, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ पूछ रहा है, तो ये आपकी दिशा कौन सी है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा, तो आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन। अब यहाँ मैप पे भी देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्या है आपका कोलकाता के सापेक्ष आपका चंडीगढ़ देखना है, तो चंडीगढ़ यानी यहाँ पे आप जाएंगे तो कोलकाता के सापेक्ष ऊपर तो बढ़ रहे हैं, ऊपर मतलब नॉर्थ, और किधर चल रहे हैं आप, वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए आपका तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में आयरन जो होता है वो भरपूर होता है। बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, या आपका डी ऑप्शन। तो इसमें दोस्तों आयरन जो होगा सबसे ज़्यादा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़ के अंदर सबसे ज़्यादा इनमें से आपका आयरन होगा या लौह तत्व मौजूद होगा। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे, सामुदायिक, तकनीकी, मीडिया या प्राकृतिक। तो दोस्तों मान लीजिए अगर किसी बच्चे के पिताजी डॉक्टर हैं और उन्हें डेंगू के बारे में कुछ बताना है, आपको बताना है, तो उन्हें बुला सकते हैं। और ये इस तरीके से आप यूज़ करेंगे जैसे आप कम्युनिटी रिसोर्स को यूज़ करते हैं। ये आपका तरीका जो होता है सामुदायिक संसाधन का होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, किस रूप में यूज़ करेंगे आप, सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्स के तौर पर उन्हें बुलाएंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सीटेट तक रोज़ क्लास होने वाली है एग्ज़ाम तक, और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको देने वाला हूँ। 130 का स्कोर हम चाहते हैं कि आप सब करें, तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं। उच्च ज्वर के साथ कपकपी यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो कौन सा है दोस्तों, मियादी, आपका टाइफाइड जिसको बोलते हैं, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया। तो दोस्तों इसमें क्या है, मलेरिया आपका हो जाएगा। मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो सिंकोना पेड़ की छाल से कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है, और उस कुनैन नाम की दवाई को मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, अब आप बताएंगे इसका जो पैरासाइट है, जो परजीवी है, उसकी खोज किसने की थी मलेरिया के, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एनसीईआरटी में दिया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग बॉक्सेस बनाने और हाउसेज यानी मकान बनाने में होता है। गन्ना है, बांस है, मक्का है या आपका घास है।
तो हम जानते हैं दोस्तों कि आपका डिब्बा बनाने के लिए और मकान बनाने के लिए बांस यानी बैम्बू का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार की घास ही होती है, लेकिन यहाँ पे आपका नाम दिया था तो इसलिए बांस सही हो जाएगा। असम में दोस्तों बांस के घर बनाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। 10 से 12 फीट ऊंचाई पे पिलर ऐसे गाड़ के और उसके ऊपर फिर घर बनते हैं। ठीक है, तो ये भी तैयार कर लेना आपको। तो आज के वीडियो में दोस्तों लगभग हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अब स्कोर अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।